हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइपेरियन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। आज जो बताने वाला हूँ वो है कि एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का अपडेट आया है सीसीएमबी हैदराबाद से। सीसीएमबी यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये एक सीएसआईआर इंस्टीट्यूट है। सीएसआईआर आप सबको पता ही है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जो जो कुछ भी सीएसआईआर इंस्टीट्यूट है, बहुत मतलब इंडिया में ये सीएसआईआर का बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो अभी बताने वाला हूँ। तो इससे नीचे आ जाना, इधर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देख रहे हो, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप एमएससी कर रहे हो या फिर एमटेक कर रहे हो या फिर एमफार्म कर रहे हो, तो सपोज स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2023 हु कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी या फिर एमटेक या एमफार्म या एमवीएससी। मतलब अगर एमएससी का अगर फर्स्ट ईयर या एमटेक का फर्स्ट ईयर या फिर एमफार्म का अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, देन यू आर एलिजिबल। बट अगर आप बी फार्म स्टूडेंट हो तो फिर अगर बी फार्म स्टूडेंट हो तो इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। सपोज यू आर डन विथ योर 3 years ऑफ बीटेक और बी फार्म प्रोग्राम, राइट। पर ये जो बीएससी, सपोज जो स्टूडेंट्स बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन फिजिक्स, उन लोगों के लिए ये एलिजिबल नहीं है। अगर बीएससी बैकग्राउंड है तो कम से कम अभी आपको एमएससी का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, पर अगर बीटेक या बी फार्म कर रहे हो तो फिर यू आर एलिजिबल इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर। ओके, ये नोट देख रहे हो, लिखा हुआ है नीचे नोट 3 years बीएससी प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब ये इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि ये 60 days का इंटर्नशिप है। ठीक है, तो क्या सिखाया जाएगा, तो इसमें ये सब आप पढ़ लेना। ये मोटा मोटा यही लिखा हुआ है कि ये कोई कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड लेक्चर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। ये क्या होगा कि आप उधर सिलेक्ट होने के बाद उधर एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा आपको। फिर उसके साथ आपको एक गाइड भी रहेगा, सुपरवाइज़र या मेंटर रहेगा आपके साथ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप गाइड करते रहेगा हर एक स्टेप में, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर में मैं आता हूँ। जब अप्लाई करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए आपका एचओडी कॉलेज का, एचओडी या डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज फॉर द समर प्रोग्राम 2024। तो वो ऑथराइजेशन लेटर आपको सबमिट करना है ऑनलाइन में। ठीक है, या आपको हो सकते हो आपका बी फार्म कॉलेज का एचओडी हो या डीन हो, उससे आप एक ऑथराइजेशन लेटर एक बना लो। फिर बोर्डिंग और लॉजिंग, इसमें कोई फ़ी या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है लॉजिंग या बोर्डिंग के लिए। कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा खुद से वो देखना पड़ेगा। 60 days मतलब लगभग 2 महीने के लिए कैसे रहना है वो आप मतलब खुद से वो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है सीसीएमबी ऑफर शेयर्ड एकोमोडेशन इन द सीसीएमबी हाउसिंग फैसिलिटी। वो सीसीएमबी के जो हाउसिंग फैसिलिटी है उसमें आउट स्टेशन स्टूडेंट के लिए हो सके वो लोग प्रोवाइड करें अगर अवेलेबल हो तो। अगर नहीं हो तो आपको खुद से देखना पड़ेगा वो। ठीक है, अभी अभी ये क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। एप्लीकेशन फॉर समर प्रोग्राम 2024 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। ये ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा, नीचे दिया हुआ है ऑनलाइन का लिंक। उसके बाद ये 60 days का, जैसा मैं बोला हूँ, 8 weeks या लगभग 2 महीने उधर आपको स्पेंड करना होगा। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। और रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम सेंड बिफोर दिस नोटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आने के पहले कोई भी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा। उसके बाद अभी क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपका 10th स्टैंडर्ड का जो मार्क्सशीट है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद सपोज इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ योर मास्टर्स डिग्री, लेट इट बी एम फार्म और एम टेक और एमएससी। ओके, तो फर्स्ट ईयर का जो डिग्री सर्टिफिकेट मतलब सॉरी फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। अगर आप बी फार्म स्टूडेंट हो तो फिर अभी अगर फाइनल ईयर में हो, क्योंकि फाइनल ईयर में ही एलिजिबल हो गए बी फार्म का, तो थर्ड ईयर का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। बट इफ़ एनी चांस अगर सपोज आपका थर्ड ईयर का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो एक वो रिजल्ट्स की अभी तक अवेटेड है ऐसा,
तुमको वो उधर अपलोड एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वो आपका जो कॉलेज है, रिस्पेक्टिव कॉलेज है, उसमें एक सर्टिफिकेट लेना होगा, क्योंकि उसमें ये लिखा रहेगा कि मेरा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है पर उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं। तो ठीक है, तो वो बाद में अपलोड करने के लिए वो फिर एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अभी इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये तो कॉमन बात है। उसके बाद ये सब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना है पढ़ लेना। हाँ, इधर लिखा हुआ है हाउएवर द एवरेज चांस ऑफ सिलेक्शन इज़ लेस देन 10%, क्योंकि बोला जा रहा है कि सीसीएमबी में एप्लीकेशंस, बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस आते हैं, तो सिलेक्शन चांस जो है 10% से भी कम, मतलब 100 लोग अप्लाई करेगा तो 10 लोग से नीचे वो लोग सिलेक्ट होता है, मतलब 100 में से 10। अभी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। अभी स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुका है 5 फरवरी में, यह एप्लीकेशन लेना चालू हो गया 5 फरवरी से। लास्ट डेट है 15 मार्च शाम को 6 बजे तक। उसके बाद ये जो सिलेक्टेड होगा कैंडिडेट्स, उसका शॉर्ट लिस्टिंग नोटिफिकेशन आएगा 1 अप्रैल को, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू इन्फॉर्म देयर एक्सेप्टेंस 15 अप्रैल है। अभी टेंटेटिव डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग, अभी ज्वाइन कब करना होगा, 15 मई से 14 जून, इसके अंदर, ठीक है। लगभग 1 महीने इसके अंदर आपको एकोमोडेशन सब कुछ देख के आना होगा। हैदराबाद स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगा तुम तो, क्योंकि अगर इधर ही हो तो, हैदराबाद में ही हो तो और अप्लाई करो। और जो लोग आउट स्टेशन स्टूडेंट है, देखो अगर एकोमोडेशन का बंदोबस्त हो गया तो 1 महीने आपको टाइम दिया जा रहा है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन आफ्टर 14 जून। तो ये नीचे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जो लोग अभी 4th ईयर में हो बी.फार्म का, या फिर मास्टर डिग्री में 1st ईयर हो, तो लोग एलिजिबल है तो अप्लाई करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो ये ख़त्म होने के बाद 2 महीने ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑब्वियसली एज इट इज़ गवर्नमेंट इंटर्नशिप समर प्रोग्राम, तो इसका वैल्यू अलग होता है। ऊपर से ये CSIR है, और CSIR का इम्पोर्टेंस आप सबको पता ही होता है कि कितना हाई लेवल के इंस्टीट्यूट होता है ये सारे CSIR इंस्टीट्यूट। तो ये CV का वेटेज ऑब्वियसली बढ़ाता है। तो ये बी.फार्म स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बस यही अपडेट था। थैंक यू।